स्टार्ट। अक्सर ऐसा होता है, कोई भी वक्तव्य सुनने के बाद जब सुनने वालों से पूछें कि क्या बोला गया है, तो 100 लोगों के 100 जवाब मिलते हैं। जितने सुनने वाले उतने ही अर्थ। इसलिए आपस में बड़े विवाद भी होते हैं। बुद्ध से एक बार उनके शिष्य ने पूछा, क्या हम वही सुन पाते हैं जो आप बोलते हैं? जब मैं दूसरों से बात करता हूँ तो पता चलता है कि उन्होंने कुछ और सुना, जबकि मैंने कुछ और। लोग इसी में विवादग्रस्त हो जाते हैं कि बुद्ध का क्या अर्थ था। बुद्ध ने कहा, यह स्वाभाविक है, बोलने वाला एक है, सुनने वाले बहुत सारे। इसलिए बोली तो एक बात जाती है, लेकिन सुनी उतनी जाती है जितने सुनने वाले हैं, क्योंकि तुम मन से सुनते हो, आत्मा से नहीं। कल रात ही की बात तुमसे कहूँ, जब मैंने रात के अंतिम प्रवचन के बाद कहा कि अब उठो, रात्रि का अंतिम कार्य करो। कल समागम में एक चोर भी आया हुआ था, एक नगर वधू भी आई हुई थी, और जब मैंने कहा कि अब रात्रि के अंतिम काम में सब संलग्न हो जाओ, तब तुम्हें ख्याल आया ध्यान का। चोर ने सोचा कि काफी रात हो गई, चांद ऊपर चढ़ गया है, अब चौर्य कर्म का वक्त हुआ। नगर वधू ने सोचा, बहुत देर हो गई, पता नहीं ग्राहक अब मिलेंगे भी या नहीं। मैंने एक ही बात कही थी। नगर वधू ने अपना अर्थ लिया और चोर ने अपना। फिर भिक्षुओं ने भी इसके अलग अलग अर्थ ही लिए होंगे। वाकई सुनना बहुत कठिन बात है, क्योंकि सुनने की कला कभी सिखाई नहीं जाती। बोलने की कला के तो बड़े प्रशिक्षण दिए जाते हैं, मगर यदि सुनने वाले सही न हो तो बोलने का फायदा क्या? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सुनने के लिए आपका मन शांत और स्वीकार भाव में होना चाहिए, लेकिन मन का कोई ठिकाना नहीं होता, फिर सुनेगा कौन? सुनने का मनोविज्ञान समझाते हैं, जब तक तुम्हारा मन है तब तक तुम अलग ही अर्थ लोगे। मन अलग करने की प्रक्रिया है। कुछ भी कहा जाए तुम उसकी व्याख्या करोगे। व्याख्या का क्या अर्थ है? व्याख्या का अर्थ है तुम्हारा अतीत, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव। ये सब व्याख्या करेंगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम उसे अपने अतीत के माध्यम से समझोगे। तत्क्षण वह कुछ और हो गया, क्योंकि तुमने
वही नहीं समझा जो मैंने कहा, तुमने वह समझा जो तुम्हारे अतीत की क्षमता थी। जो मैंने कहा तुमने उसे अपने मन के बर्तन में पूरी तरह ढाल लिया। उसका आकार बदल गया, उसका रूप बदल गया, उसकी गंध भी बदल गई और अब तुम यही सोचोगे कि यही मैंने तुमसे कहा था। अरब दुनिया के लिए यह सुखद और अनुकरणीय उपलब्धि है जब संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में समय बिताया है। यह पूरी अरब दुनिया के लिए ऐतिहासिक प्रेरक कामयाबी है। यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अंतरिक्ष में चलने वाले पहले अमीराती, पहले अरब, पहले मुस्लिम की खूब सराहना की है। संयुक्त अरब अमीरात मुस्लिम देशों में पहला और ऐसा अकेला देश है जिसे यह कामयाबी हासिल हुई है। यह बहुत अच्छी बात है कि इसमें उसे अमेरिका का पूरा साथ मिला है। इस घटना से अरब दुनिया में अमेरिका की छवि भी सुधरेगी, साथ ही पश्चिम एशिया के तमाम देश विज्ञान की और पहल के लिए प्रेरित होंगे। मार्च महीने से ही अरब दुनिया में इस मौके का इंतजार चल रहा था। सुल्तान अल नयादी 2 महीने की यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र गए हुए हैं और वहां से स्पेस वॉक को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। नयादी अगर बिना स्पेस वॉक किए अंतरिक्ष केंद्र से लौट आते तो शायद दुनिया में उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन अब उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। स्पेस वॉक आसान नहीं होता है। इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को जो विशेष परिधान पहनना पड़ता है उसका वजन पृथ्वी पर लगभग 145 किलोग्राम होता है। पिछले सप्ताह से ही नयादी स्पेस वॉक को लेकर बहुत उत्साहित थे और उन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी खुशी का इजहार करने के साथ ही लोगों से दुआ करने के लिए भी कहा था। ध्यान रहे, इस स्पेस वॉक का भी मकसद था अंतरिक्ष स्टेशन की बिजली उत्पादन प्रणाली को उन्नत करने और एक प्रमुख संचार उपकरण को फिर प्राप्त करने के लिए यह स्पेस वॉक किया गया, जिसमें नयादी के साथ नासा के अंतरिक्ष यात्री स्टीफन बोवेन भी थे। ध्यान रहे कि स्पेस वॉक एक अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे जोखिम भरा काम माना जाता है, लेकिन बेहद कुशल अंतरिक्ष यात्री बोवेन 8 बार यह वॉक कर चुके हैं। पहली बार स्पेस वॉक करने वाले नयादी के साहस और वैज्ञानिक कौशल की खूब सराहना होनी चाहिए। नयादी अंतरिक्ष में कोई घूमने नहीं गए हैं, बल्कि वह अनुसंधान में जुटे हैं और दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए भी उपयोगी साबित हो रहे हैं।
स्टॉप।